हेलो गाइस, आज मैं आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। शैक्षिक मार्गदर्शन, मूल धारणाएं एवं सिद्धांत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी अवधारणा के बारे में। शैक्षिक मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी को उनके अध्ययन, विषय चयन, अध्ययन की विधियाँ, परीक्षा की तैयारी और शैक्षिक सफलता के लिए उचित दिशा दी जाती है। हम लोग उसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि शैक्षिक मार्गदर्शन का अर्थ, तो विद्यार्थी को उनकी रुचि, योग्यता, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार उचित शिक्षा दी जाए, विषयों तथा अध्ययन पद्धति का चयन कराने में सहायता देता है। कौन? शैक्षिक मार्गदर्शन। इससे विद्यार्थी अपने शैक्षिक जीवन में सही निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि यदि कोई छात्र गणित में कमज़ोर है लेकिन विज्ञान में अच्छा है, तो शिक्षक उसे ऐसे विषय चुनने की सलाह देता है। मतलब किस अकॉर्डिंग वो चुनने की सलाह देता है, जब वो उसके अंदर देखता है कि रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, आवश्यकता क्या है, तो वो उस अकॉर्डिंग उसको वही विषय चुनने की सलाह देता है जो उसके लिए उत्तम हो, सर्वोच्च हो, मतलब अच्छा हो और आगे जाके उसे सफलता प्राप्त करा सके। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कक्षा 10 का विद्यार्थी विषय नहीं चुन पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे वाणिज्य लेना चाहिए या आर्ट लेना चाहिए। तब जो शिक्षक होता है उसकी योग्यता को, रुचि को ध्यान देकर उसे वही विषय चुनने को बोलता है जो उसके लिए सफलता दिला सके, जो मतलब अच्छा हो। ऐसे ही हम बात करेंगे मूल मान्यताएं बोले या मूल धारणाएं भी बोल सकते हैं। नंबर 1, प्रत्येक छात्रों में अलग अलग योग्यताएं और क्षमता होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर छात्र अलग अलग होता है, उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। नंबर 2, हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको पता ही है कि हर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता अलग होती है, तो उसको मार्गदर्शन भी अलग तरीके का चाहिए होता है। नंबर 3, सही सफलता के लिए हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास के लिए है। मतलब इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ में माहिर हैं, क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 5, छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि छात्र को अगर गणित या फिर अदर सब्जेक्ट में रुचि है, तो उससे अगर उस अकॉर्डिंग या उस शिक्षण विधि के अनुसार एजुकेशन दिया जाए तो वह अपने उस फील्ड में और भी अच्छा कर सकता है, उससे बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। अब इसके आगे हम बात करेंगे सिद्धांत की, शैक्षिक मार्गदर्शन के सिद्धांत। तो शैक्षिक मार्गदर्शन में पहला सिद्धांत ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें ये है कि हर जो व्यक्ति होता है उसकी अलग क्षमता, रुचि और आवश्यकता होती है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए अलग मार्गदर्शन होना चाहिए। इसीलिए से हम इसीलिए मार्गदर्शन व्यक्तित्व होना चाहिए, इसीलिए हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। इसमें जो बालक है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है। सततता का सिद्धांत, मतलब मार्गदर्शन केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है, वह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को मार्गदर्शन जरूर देना चाहिए। जैसे कि कक्षा 10 में मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, तो कक्षा 12 में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। समग्रता का सिद्धांत, इसमें केवल मतलब किसी एक चीज़ के बारे में मार्गदर्शन हमें नहीं देना है, बल्कि ऑल, मतलब कि हमारे मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर एक चीज़ के बारे में अगर हमें मार्गदर्शन दिया जाए तो बालक का समग्र मतलब पूरा विकास हो सकता है। नंबर 5, गोपनीयता का सिद्धांत। किसी भी विद्यार्थी की जानकारी और समस्या गोपनीय, मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को ना बताना। ठीक है। मतलब अपने तक ही सीमित रखना उस चीज़ को। अगर किसी बच्चे की, अगर हम मतलब कि
बारे में किसी दूसरे को बता देंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए हर एक बच्चे की कमज़ोरी को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अब बात करेंगे हम सहयोग का सिद्धांत। मतलब मार्गदर्शन में शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी का सहयोग होना आवश्यक होता है। अगर मार्गदर्शन बच्चे को सही समय और आवश्यकता के अनुसार मिल जाए तो वह अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। बात करेंगे हम लोग निष्कर्ष की। मार्गदर्शन और परामर्श शिक्षा का अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। आपको तो पता है, अगर एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बच्चों को मार्गदर्शन और परामर्श देते हैं तो उनके जीवन आसान हो जाता और उन्हें सही निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित होता है और उनकी क्षमता विकसित होती है। वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो वर्क जो कार्य होता है वो कर पाते हैं आसानी से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ्यक्रम का चयन और करियर मार्गदर्शन पर उसका प्रभाव।